इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जब भी महापर्व छठ का समय आता है, तो ग्रामीण खुद इसकी साफ-सफाई करते हैं और अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई बहुत अहम रोल इसमें नहीं देखा गया है। वादे सभी ने किए हैं, लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिखा नहीं है। सभी ग्रामीण लोग खुद का पैसे चंदा इकट्ठा करके इसकी सफाई करते हैं, फिर जाकर के तब कहीं छठ। 1.5 महीने बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा आने वाला है। चूँकि चुनाव का समय है, सभी लोग अपने-अपने चुनावी मुद्दे में लगे हुए हैं, अपने-अपने गाँव में रोड, नाली और सड़कें की व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन आपको शहर से सटे एक इलाके की ऐसे तस्वीर दिखाएँगे, जो कहीं न कहीं प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि पर सवाल खड़ा करती है। चूँकि तस्वीर है धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई ऐसी तस्वीर है, जो आपके मन को कहीं न कहीं ये चीज़ कहने के लिए विवश करेगी कि क्या प्रशासन धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ों की भी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। चीज़ है ये आप पीछे मेरे तस्वीर देख सकते हैं, ये चूँकि एक पोखर है जिसमें काफ़ी दिनों से पताही का ये पोखर है जिसमें काफ़ी दिनों से छठ पूजा मनाया जाता है। लेकिन तस्वीर देखिए कि किस तरीके से गंदगी का शिकार है ये पोखर और कहीं न कहीं इसमें आप इस तरह देख सकते हैं कि पेड़ भी गिरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जंगल है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, लेकिन किसी भी तरह का कोई व्यवस्था ना स्थानीय स्तर पे किया गया है और ना ही प्रशासन की तरफ से किया गया है। चूँकि 1.5 महीने के बाद भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व भी आने वाला है, तो कहीं न कहीं ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या प्रशासन की नींद पर्व से 2 दिन पहले जगेगी? क्या लोग अपने से इस चीज़ को साफ़ करने में अपने से इसमें सफलता पा पाएँगे? स्थानीय स्तर पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आखिर प्रशासन कब देगी या चुनावी रंजिश या चुनावी मुद्दा ही बन के ऐसे रह जाएगा? चूँकि गाँव में आए थे तो स्थानीय स्तर पे काफ़ी लोगों से बातचीत हुई थी, तो इस मसले को भी रखा था और आप हमारे पीछे भी एक तस्वीर देखेंगे चूँकि 1991 में बिहार के मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद यादव थे, तो उन्होंने एक चरवाहा विद्यालय की घो बनवाने की घोषणा की थी। वाक़ई में ये दृश्य आपको चरवाहा विद्यालय की याद दिलाएगी चूँकि ये पताही शहर से सटा हुआ एक इलाका है। प्रशासन भी कहता है कि पताही शहर से सटा हुआ इलाका है, तो कहीं न कहीं इसके डेवलपमेंट का काम में, विकास के काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप हमारे पीछे की इस तस्वीर को देखिए कि स्थानीय स्तर पे कहीं न कहीं चरवाहा विद्यालय की याद दिलाती है, जो लालू यादव के रेजिम में चला करती थी। इसमें बच्चे गाय-भैंसी के चरा करके और चरवा करके स्कूल में पढ़ने जाते थे। आप हमारे पीछे देखिए कि कहीं न कहीं कितना कितना ज़्यादा स्थिति है यहाँ की मिट्टी का और ये स्कूल है और स्कूल की दुर्दशा का ज़िम्मेवार कौन होगा? या आप कहीं न कहीं प्रशासन और यहाँ के शिक्षा विभाग कहीं न कहीं इसके लिए पूर्ण रूप से ज़िम्मेवार है। कुछ स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे और क्या इसका मुद्दा होगा? कैसे इस चीज़ में लोग इस चीज़ से उभर पाएँगे और क्या कैसे इसकी लोग अपने स्तर पे क्या सोचते हैं कि हाँ, इस चीज़ से निपटने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? प्रशासन को क्या करना चाहिए? और पंचायत स्तर पे क्या डेवलपमेंट काम होना चाहिए? कुछ बात करेंगे, आप देखते रहिए, वीडियो में आगे बने रहिए। स्थानीय स्तर पे कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पंचायत में डेवलपमेंट का काम अभी होना चाहिए और धार्मिक पर्व, महापर्व छठ से जुड़ी हुई पोखर के डेवलपमेंट के लिए स्थानीय लोग क्या सोचते हैं कि ये कौन ज़िम्मेवार है और प्रशासन इस पे कहाँ तक कदम उठा पाई है? कुछ स्थानीय हैं, क्या लगता है कि धार्मिक पर्व है और कहीं न कहीं ये चीज़ भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, तो क्या लगता है कि इसके डेवलपमेंट के लिए क्या काम होना चाहिए? इसे डेवलपमेंट होना चाहिए कि इसका जिम्मेदार होना चाहिए और इसका जिम्मेदार जो करेगा उस जिसके अंडर में है वो आदमी जिम्मेदार करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं न कहीं एक चीज़ अब चूँकि आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, तो इस चीज़ को अच्छा से बता पाएँगे। इ इतना इतना ज़्यादा गंदगी और कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पे कोई व्यवस्था ना करना, तो ये किसका ज़िम्मेवारी मानते हैं, प्रशासन या स्थानीय जनप्रतिनिधि या दोनों? दोनों का है, दोनों का है और दोनों अगर कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। कौन ज़िम्मेवार है इस चीज़ का कि किसको आप ज़िम्मेवार मानते हैं? इस चीज़ का आज तक जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ? क्या छठ पूजा आएगी तब इसकी सफाई शुरू होगी और कहीं न कहीं भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, तो क्या लगता है इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ काम होना चाहिए? जी, बिल्कुल इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जब भी महापर्व छठ का समय आता है, तो ग्रामीण खुद इसकी साफ-सफाई करते हैं और अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई बहुत अहम रोल इसमें नहीं देखा गया है। वादे सभी ने किए हैं, लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिखा नहीं है। सभी ग्रामीण लोग खुद का पैसे चंदा इकट्ठा करके इसकी सफाई करते हैं, फिर जाकर के तब कहीं छठ पूजा हो पाता है। यही स्थिति है इस पोखर कि की। आपके पोखर के बगल में स्कूल है और इधर एक कहीं न कहीं मंदिर भी भावनाओं से जुड़ी हुई रूपेश्वर नाथ महादेव मंदिर।
तो ये क्या आपको लगता है कि इस जगह को स्कूल और इधर धार्मिक से जुड़ा हुआ एक पोखर और मंदिर, इसकी भावनाओं के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए ग्रामीण स्तर पे? आप क्या सोचते हैं कि हाँ, इसके डेवलपमेंट के लिए किस तरह काम होना चाहिए? देखिए, इसके डेवलपमेंट के लिए हमारे ग्राम के अंदर जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबों को इनका जो है चौड़ीकरण कराना चाहिए। सफाई भी एक मुद्दा है, लेकिन सफाई मुद्दा होने के बाद इसका चौड़ीकरण भी एक मुद्दा है। बहुत पावन जगह है, यहाँ मंदिर है, लेकिन मंदिर की भी शोभा खराब होती हो जाती है और होती हुई दिखती है, जब इसमें गंदगी आता है, जल जमाव। पोखर के साइड में सीढ़ी सीढ़ी बनना चाहिए क्या? इस सब को लोगों को क्या लगता है कि डेवलपमेंट का काम में आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे, कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के लिए। कुछ युवा हैं, युवा से ये बात करेंगे। क्या लगता है आपके गाँव में डेवलपमेंट के लिए क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले मेरे गाँव में एक मतलब सभी मतलब एक धार्मिक स्थल से जुड़ा गया है पोखरी। सबसे ज़रूरी काम पोखरी रहा है। इस पर हम लोग को जब भी अब पहले तो हम लोग साफ़ करके छठ पूजा करते थे। अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि यहाँ पे छठ नहीं हो सकता है। कि इतनी ज़्यादा पानी हो चुका है और मतलब गड्ढा गलत तरीक़ा से गड्ढा हो चुका है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी सीढ़ी घाट। हमें सबसे ज़रूरी सीढ़ी घाट और आप कोहबर से दिखला सकते हैं। हम लोग के यहाँ एक लाश जलाया जाता है, तो उसके लिए श्मशान मतलब उसको तो वहाँ पे एक रास्ता नहीं है हम लोग को जाने के लिए। सबसे ज़रूरी काम है वो। मैं एक मिनट आपको रोकेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, चूँकि मुख्यमंत्री का एक प्रबल 7 निश्चय योजना जिसमें मनरेगा के तहत हर एक श्मशान से सड़क को जोड़ना है। जहाँ पे भी कोई गाँव, कस्बे में अगर श्मशान घाट हो, उस जगह को मुख्य सड़क से मनरेगा के अंतर्गत जोड़ना है। हाँ, आगे क्या बता रहे थे बताइए? देखिए सबसे मतलब हम लोग को अभी थोड़ा दिन पहले एक हम लोग को वहाँ जाना पड़ा, तो एक रास्ता नहीं था। तो हमने सोचा मैं कि ये कैसे मतलब तो इसके लिए मैं अब बोला मैं मतलब एक फ़ेसबुक पे भी डाला, अपने मतलब हमेशा से मैं समाज के लिए तत्पर रहा। तो मैं फ़ेसबुक पे भी डाला कि इसका सीढ़ी घाट और श्मशान घाट के लिए कुछ होना चाहिए। क्योंकि युवा हैं तो स्थानीय स्तर पे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कहेंगे तो कहीं न कहीं लोग कहेंगे कि पॉलिटिक्स कर रहा है। अधिकतम युवा इसी का शिकार हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपना आवाज़ को बुलंद किया। कुछ स्थानीय समाज सेवी हैं और प्रत्याशी भी हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या डेवलपमेंट का काम होना चाहिए सीढ़ी घाट इस सब मामले में? क्या लगता है, क्या काम होना चाहिए? काम होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पोखर है, पोखर अस्त-व्यस्त स्थिति में है। तो इसको पहले तो ठीक ये कराया जाना चाहिए कि इसको साफ-सुथरा करा के चहारदीवारी हो जाए। और यह अव्यवस्था के कारण क्या है कि इस बार छठ नहीं मनाया जा सकेगा। कभी होता है कि यहाँ पानी नहीं रहता है तो छठ नहीं मन पाता है। आज इतना ज़्यादा पानी हो गया है कि यहाँ छठ नहीं मनाया जा जा रहा है। तो हम चाहेंगे प्रशासन से और जो इसको ऐसी व्यवस्था करे कि माने यहाँ सीढ़ी घाट बने, बगल में श्मशान घाट है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो वहाँ रास्ता हो। बगल में क्या कहते हैं माने मंदिर रूप बाबा रूपेश्वर नाथ का मंदिर है। ये अव्यवस्था के कारण रूपेश्वर नाथ मंदिर में भी बहुत परेशानी होता है। तो यही सब है। स्थानीय समाज सेवी है और हुँ। क्या चीज़ में चुनाव लड़ रहे हैं अभी? हम पंचायत समिति मुसहरी 12 से चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत समिति का आप उम्मीदवार हैं, तो हुँ। क्या लगता है कि अपने स्तर से हुँ। क्या डेवलपमेंट का काम अगर आपको पता ही जनता अगर आपको मौका देती है, जिताती है, कहीं न कहीं 20 को चुनाव है, 22 को इस चीज़ हुँ, का पता चल जाएगा कि हुँ, कौन जीतता है, जी, कौन जी। हारता है। तो क्या लगता है कि इसके डेवलपमेंट के लिए स्थानीय स्तर से आप क्या पहल नहीं, जो पहले तो अगर मैं सदस्य बन गया, तो वहाँ जीत कर मैं जाऊँगा। क्या-क्या योजना है पंचायत समिति के अंदर? क्या-क्या पंचायत समिति का योजना आता है? क्या काम है? क्या अधिकार है? इनको मैं समझूँगा और उनको मैं बखूबी धरातल पर उतारने का काम करूँगा। कि 8 उम्मीदवार जहाँ तक जानकारी मिली है, स्थानीय लोग बता रहे हैं 8 उम्मीदवार हैं, 8 उम्मीदवारों की रेस से कैसे इस चीज़ को आप विकास की बात अगर स्पेशली करें तो क्योंकि पता ही क्षेत्र में कुछ दिन पहले बरसात भी आई थी, तो जल जमाव एक प्रबल जो है सो मुद्दा माना जाता है कि क्योंकि स्थानीय स्तर पे लोग जो भी उम्मीदवार है जल जमाव का स्थानीय मुद्दा है। उससे निपटने के लिए क्या प्लान आपने किया है? नहीं, उसके लिए यह प्लान है कि अगर मैं पंचायत समिति का सदस्य बना, तो मैं अपना अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा तो मैं उसे कराऊँगा।
हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, मुखिया से बात करके कराऊँगा। मुखिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, तो मैं विधायक से मिल के काम कराऊँगा। विधायक के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, तो सांसद से मिल के काम कराऊँगा, लेकिन काम कराऊँगा। मैं जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमको प्रतिनिधि चुन लिया, तो जनता को मैं खाली हाथ नहीं लौटाया करूँगा। क्योंकि मुज़फ़्फ़रपुर नाउ पे आप ये पहली स्टोरी और पहली कवरेज देख रहे होंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड ज़ीरो से कि किसी पंचायत में जाकर कोई प्रतिनिधि या कोई प्रत्याशी या ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरी भी मन में इच्छा है कि स्थानीय स्तर पे इस चीज़ को कैसे उम्मीदवार क्या सोचते हैं, प्रत्याशी की क्या सोच होनी चाहिए डेवलपमेंट की अपने गाँव में, इस चीज़ को भी आपको दिखाना मैं कहीं न कहीं मेरी काम होगी और ये चीज़ लगातार चलेगी। तृतीय चरण के मतगणना के बाद मैंने इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया है और ये चीज़ कहीं न कहीं आपके गाँव तक भी आएँगे। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो स्पष्ट ज़रूर बताएँ। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या एक और आखिरी सवाल होगा कि पताही की जनता अगर हमारे माध्यम से अगर आपको सुन रही है, तो किन-किन चीज़ों में और कैसे उनको यह आश्वस्त दिलाएँ, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं और किन-किन चीज़ों में क्या कहना हम चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि मेरी जो पताही की जनता जो आवाज़ सुन रही है, जो यहाँ जो जनता मौजूद हैं, वे हमको मत देकर जिताने का काम करें और जो नहीं सुन रहे हैं, मत और आशीर्वाद देने का काम करें और मैं अगर जीत गया तो ये पताही की जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ कि उनको खाली हाथ नहीं लौटाऊँगा और उनको लगेगा कि मैं किसी सही व्यक्ति को चुनाव जिता कर भेजा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रत्नेश्वर ठाकुर। तो आप स्थानीय प्रत्याशी को सुन रहे थे और एक तस्वीर जो काफ़ी ज़्यादा एक युवा ने यहाँ का बताया है कि वो तस्वीर जो शमशान घाट को जाती है, उस जाने के लिए रास्ता नहीं है। हम कोशिश करते हैं उस तस्वीर को आपको दिखाने का चूँकि वो तस्वीर पता ही बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट लगाव से जुड़ा हुआ तस्वीर है। आप स्पष्ट रूप से शायद मेरा कैमरा अगर पहुँच पाए तो वो पीछे वो शमशान घाट है, जहाँ पे वो चीज़ शमशान घाट है। उ उधर ही एक जिसका जहाँ पे जाने के लिए कोई प्रबल रास्ता नहीं है और ना कोई संभावना है चूँकि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 7 निश्चय और अब तो बजट में उन्होंने 7 निश्चय 2 की भी घोषणा कर दी है। तो क्या 7 निश्चय 2 में सिर्फ़ पंचायत को उजाला करने से, एलईडी बल्ब लगा देने से, क्या पंचायत जगमगा देने से क्या सभी ड काम हो पाएगा या फिर पंचायत समिति मुखिया 5% पर बिक जाएँगे या कुछ मनरेगा से काम हो जाएगा? कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश पांडे हैं और मुज़फ़्फ़रपुर नाउ आप देख रहे हैं।